नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सांवले सपनों की याद के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद संस्मरण के लेखक का क्या नाम है? विकल्प हैं प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, जाबिर हुसैन या श्यामाचरण दुबे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जाबिर हुसैन। अगला प्रश्न है, सालिम अली कहाँ विलीन होने वाले थे? विकल्प हैं वन में, पहाड़ में, प्रकृति में या गुफा में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति में। अगला प्रश्न है, सालिम रूपी पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा क्यों नहीं गा सकेगा? विकल्प हैं वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, अब गाना ही नहीं चाहता, उसका गला खराब हो चुका है या सरकार ने उस पर कर लगा दिया है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। अगला प्रश्न है, यह सफर पिछले सफरों से किस प्रकार भिन्न है? विकल्प हैं इस बार उनके हाथ कोई पक्षी नहीं लगा, इस सफर में उन्हें सप्ताह भर से अधिक समय लगेगा, इस सफर में अधिक दूर नहीं जाएंगे या इस सफर के बाद वे कभी नहीं लौटेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इस सफर के बाद वे कभी नहीं लौटेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किस हुजूम की चर्चा की है? विकल्प हैं सालिम अली के द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी लेने जाते समय के, साथियों के साथ पक्षियों की जानकारी लेते समय की, शव यात्रा में ले जाते समय के या घायल गौरैया को लेकर जाते समय की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शव यात्रा में ले जाते समय के। अगला प्रश्न है, हरारत शब्द स्रोत के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? विकल्प हैं तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विदेशी। अगला प्रश्न है, यहाँ सोए पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं मोर, तोता, जाबिर हुसैन या सालिम अली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सालिम अली। अगला प्रश्न है, सालिम अली के अनुसार लोगों की क्या भूल है? विकल्प हैं लोग पक्षियों को दाना नहीं चुगाते, लोग उन्हें आदमी की नज़र से देखते हैं, लोग पक्षियों का शिकार करते हैं या लोग उन्हें पिंजरे में बंद करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लोग उन्हें आदमी की नज़र से देखते हैं। अगला प्रश्न है, टापू बनने का क्या आशय है? विकल्प हैं एकांत में जीवन यापन करना, सीमित क्षेत्र में जीवन यापन करना, जल थल में रहना या सभी विकल्प सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सीमित क्षेत्र में जीवन यापन करना। अगला प्रश्न है, रोमांच का सोता फूटने का अभिप्राय डैश है? विकल्प हैं रोमांच में जाग जाना, आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति करना, रोमांच में सो जाना या पानी का स्रोत फूटना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति करना। अगला प्रश्न है, आबशार शब्द का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प हैं बिना शोर के, सूरज, शोरगुल युक्त या झरना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है झरना। अगला प्रश्न है, यहाँ किस विकल्प में सालिम अली की विशेषता की ओर संकेत किया गया है? विकल्प हैं मजबूत कद काठी वाले, दुर्बल शरीर वाले, पहलवान जैसे दिखने वाले या शिकारी जैसी आंखों वाले। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दुर्बल शरीर वाले। अगला प्रश्न है,
सालिम अली की मृत्यु निम्नलिखित में से किस आयु में हुई थी? विकल्प हैं 50 से 60 वर्ष के बीच, 60 से 70 वर्ष के बीच, 80 से 90 वर्ष के बीच या 90 से 100 वर्ष के बीच। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 90 से 100 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, कैंसर जैसी बीमारी के कारण उन पर क्या प्रभाव पड़ा? वे दूसरों को कैंसर से बचाने में जुट गए, वे सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए, उनकी मृत्यु हो गई या वे कैंसर को पराजित कर गए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, उनकी आंखों की रोशनी किस उद्देश्य के लिए बची थी? विकल्प हैं पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों के बारे में जानकारी के लिए, पक्षियों के शिकार के लिए या क और ख दोनों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द का पर्याय निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प हैं पति की चिता के साथ जल जाना, देवी जैसी पूज्य हो जाना, सदैव सत्य बोलने वाली स्त्री या 100 साल का समय। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 100 साल का समय। अगला प्रश्न है, सालिम अली पक्षियों की खोज कैसे करते हैं? विकल्प हैं आसमान पर दूरबीन लगाकर, कोटरों में जाकर, पुराने खंडहरों में जाकर या नदियों के किनारे जाकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आसमान पर दूरबीन लगाकर। अगला प्रश्न है, यहाँ बर्ड वाचर का क्या अर्थ है? विकल्प हैं पक्षियों की देखभाल करने वाला, पक्षियों की रखवाली करने वाला, पक्षियों पर निगाह रखने वाला या पक्षियों की जानकारी रखने वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पक्षियों की जानकारी रखने वाला। अगला प्रश्न है, सालिम अली की दुनिया में किसका विशेष स्थान था? विकल्प हैं पक्षियों का, आभारों का, वर्षों का या पर्वतों का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पक्षियों का। अगला प्रश्न है, सालिम अली की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा? विकल्प हैं मनुष्य जाति और मानवता को, जलीय जीवों और वनों को, प्रकृति और पक्षियों को या भाईचारे और सद्भावना को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति और पक्षियों को। अगला प्रश्न है, सालिम अली कौन थे? विकल्प हैं प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी या प्रसिद्ध पर्यावरणविद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का अर्थ इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं कृत्रिम, प्राकृतिक, स्वर्ग गीत या हार्दिक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, नीले कंठ की वह गौरैया, यहाँ किस गौरैया का उल्लेख किया गया है? विकल्प हैं जो सालिम अली की छत पर रहती थी, जो सालिम अली की एयर गन से घायल होकर गिर गई थी, जिसके प्राण सालिम अली ने बचाए थे या जो नीले रंग की होती है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो सालिम अली की एयर गन से घायल होकर गिर गई थी। अगला प्रश्न है, खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही का क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं वह गौरैया सालिम अली को खोजती रही, सालिम अली नीलकंठ वाली गौरैया को खोजते रहे, खोज खोज कर पक्षियों को एयरगन से मारते रहे या वे आजीवन पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाते रहे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वे आजीवन पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाते रहे। अगला प्रश्न है, सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? विकल्प हैं रहस्यमयी, साधारण, अदृश्य या कोई नहीं। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है रहस्यमयी। अगला प्रश्न है, क्षितिज शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तत्सम। अगला प्रश्न है, लेखक ने कहाँ का जिक्र करते हुए कृष्ण की बचपन की यादों का वर्णन किया है? विकल्प हैं यशोदा का, वृंदावन का, द्वारका का, नंद जी का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वृंदावन का। अगला प्रश्न है, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? विकल्प हैं यशोदा जी की, नंद जी की, कृष्ण जी की या कंस की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण जी की। अगला प्रश्न है, वृंदावन आज भी किससे खाली नहीं हुआ है? विकल्प हैं श्री कृष्ण की यादों से, वहाँ की चहल पहल से, वहाँ की हरियाली से या श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। अगला प्रश्न है, सालिम अली को किस रूप में याद किया जाता है? विकल्प हैं पक्षी प्रेमी, अच्छे लेखक, एक अच्छे इंसान या उपरोक्त सभी गलत हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पक्षी प्रेमी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस किससे प्रेरणा प्राप्त कर कविताएं रचते थे? विकल्प हैं फ्रीडा से, पक्षियों के कलरव से, मानव संवादों से या अप्राकृतिक उपादानों से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पक्षियों के कलरव से। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी सालिम अली की मृत्यु का कारण बनी? विकल्प हैं कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, कैंसर या काली खांसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कैंसर। अगला प्रश्न है, अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह पक्षियों को किस चीज से निहारते थे? विकल्प हैं आँखों से, मन से, दिल से या दूरबीन से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दूरबीन से। अगला प्रश्न है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प हैं करीना, तहमीना, तहटीना या आयशा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तहमीना। अगला प्रश्न है, सालिम अली जिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे उनका क्या नाम था? विकल्प हैं एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। विकल्प हैं सही या गलत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया? विकल्प हैं उनकी एयर गन से गोरैया के शिकार ने, उनकी उदारता ने, उनके अनुभव ने या उपरोक्त सभी सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनकी एयर गन से गोरैया के शिकार ने। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कौन थे? विकल्प हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, पर्यावरणविद थे, महान राजनेता थे या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प हैं मेरी, फ्रीडा, जेनिफर या साविधा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फ्रीडा। अगला प्रश्न है, सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प हैं 1989 में, 1987 में, 1985 में या 1990 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1989 में। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? विकल्प हैं 1975 में, 1987 में,
1995 में या 1990 में? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1995 में। अगला प्रश्न है, सालिम अली पक्षियों को खोजने के लिए क्या चीज अपने पास रखते थे? विकल्प हैं बंदूक, किताब, चाकू या दूरबीन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दूरबीन। अगला प्रश्न है, पक्षियों की सुंदर रहस्यमयी दुनिया ने उन्हें क्या बना दिया था? विकल्प हैं बड़ा, अच्छा, परिश्रमी या आलसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है परिश्रमी। अगला प्रश्न है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? विकल्प हैं अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, वन्य पशु की तरह या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वन पक्षी की तरह। अगला प्रश्न है, सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह नाम क्या है? विकल्प हैं जीव वैज्ञानिक, शब्द एंजल, बर्ड वाचर या बर्ड हंटर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बर्ड वाचर। अगला प्रश्न है, किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं? विकल्प हैं सुख के, एकांत के, लंबी यात्रा के समय या बीमार होने पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एकांत के। अगला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? विकल्प हैं प्रकृति प्रेमी, सीधे साधे, खुले स्वभाव की या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? विकल्प हैं परिवार से, समाज से, प्रकृति से या देश से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति से। अगला प्रश्न है, सालिम अली के ज्ञान की तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं बहती नदी से, विशाल पर्वत से, अथाह सागर से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अथाह सागर से। अगला प्रश्न है, किनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनी रहेंगे? विकल्प हैं जटिल प्राणियों के लिए, देशवासियों के लिए, आम आदमी के लिए या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जटिल प्राणियों के लिए। अगला प्रश्न है, सालिम अली का प्रकृति की गोद में विलीन होने से क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं जीवन को प्रकृति की सेवा में लगाना, सब छोड़कर जंगलों में निवास करना, पहाड़ों में जाकर अपनी खोज करना या मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। अगला प्रश्न है, सालिम अली का शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था? विकल्प हैं बीमारी के कारण, चिंता के कारण, गरीबी के कारण या लंबी यात्राओं की थकान के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लंबी यात्राओं की थकान के कारण। अगला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? विकल्प हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी या सिंधी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? विकल्प हैं एक केरलाई चिड़िया को, पहाड़ों को, केरल के वर्षावन को या केरल के नारियल के पेड़ों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केरल के वर्षावन को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।